तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती मल्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रायपुर की ट्रिप पर निकली हूँ और अब देखो फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। मैंने आपको रायपुर का पूरा जर्नी आते वक्त दिखाया था और देखो मैं ये फाइनली रायपुर पहुंच गई हूँ। और देखो आते ही बच्चे सब बहुत बदमाशी करने लगे, बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये जो मैं जिस फंक्शन में आई हूँ अपनी बहन के न्यू घर के न्यू घर के पूजा में, या कह सकते हैं न्यू घर के गृह प्रवेश में जब मैं आई हूँ तो मतलब कि ये उसका पुराना वाला घर है जिसमें वो अभी फ़िलहाल रहती है। पुराना अपार्टमेंट है, मतलब यहीं से होके नए न्यू घर में जाना है। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आ चुके हैं और बैठ के गप सब कर रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छा जगह है बैठने का, सब मतलब कि शाम को घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है। और ये वीडियो मेरे बेटे ने बनाया है, देखो पूरा कवर किया। और ये जो मैं आपको सीन दिखा रही हूँ ये अगले दिन का है, जिस दिन हम लोगों को पूजा में जाना है। तो देखो हम लोग फाइनली तैयार होकर रेडी होके नीचे आ चुके हैं और ये मेरी बहन अपने न्यू घर के गृह प्रवेश में निकल रही है, क्योंकि पूजा का टाइम जो था वो मॉर्निंग में ही था। 6 बजे वहाँ घुसने का मतलब था, 6 बजे न्यू घर में जाने का था, तो वो हम निकल चुकी है। देखिए ये जो गाड़ी है वो मेरी बहन का ही है और ये उसी से जा रही है और उसके बच्चे भी उससे जा रहे हैं। हम लोग पीछे से भैया की गाड़ी में जाएंगे। देखिए वो उसकी सास भी बैठी है और वो उसका छोटा वाला बाबू है जो कि जाने को बिल्कुल रेडी नहीं था। वो मेरे बच्चे लोग के साथ जाने के लिए रेडी था और मेरे बच्चे तो अभी जाते ही नहीं, क्योंकि हम लोग सब जा रहे हैं लेकिन मेरे बच्चे थोड़ा लेट से गए थे, क्योंकि सुबह के टाइम में उन लोगों को नहाना हो नहीं पाया, तो सब लेट से उठे थे जिसके कारण वो लोग रेडी नहीं हो पाया। तो मेरी बहन बोली कि वो दूसरे गाड़ी से आ जाएगा बाद में सब आराम से, ऐसे भी पूजा में वो लोगों का क्या काम था। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे मेरी बहन आज जब न्यू घर के गृह प्रवेश में जा रही है और रेडी हुई है, ये उसका फाइनल लुक है। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्रीटी लग रही थी। देखो फिर हम लोग भी ये ग्रीन साड़ी, मेरी मम्मी भी ग्रीन साड़ी और मेरी भाभी जो है वो रेड साड़ी पहनी हुई है। देखिए हम लोग यहाँ रेडी हो चुके हैं और हम लोग के लिए भी गाड़ी आ रहा है, हम लोग भी उसी गाड़ी से जाएंगे। तो देखो अब हम लोग फाइनली निकल चुके हैं और यहाँ अपनी बहन के न्यू घर में पहुँच गए हैं। देख लो मैं फ्रेंड्स आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरी बहन का न्यू घर का ये बाहर का सीन है। मैं आपको बाहर का सीन दिखा रही हूँ और अब मैं आपको पूरा घर मतलब कि पूरा घर घुमा दूँगी। मेरी बहन का जो न्यू घर बनाई है वो बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे भी तो नया कोई भी चीज़ अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी घर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, घर बहुत ही सुंदर लगा मुझे। देखो फ्रेंड्स, मैं अब यहाँ का बाहर का भी सीन दिखा रही हूँ आपको। और देखो मैं ये स्टार्टिंग से आपको दिखाने वाली हूँ, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को गौर से और अच्छी तरह से देखना। बैठे बैठे मेरे वीडियो से ही मेरी बहन का घर घूम सकते हो। मैं आपको अंदर का सीन दिखा रही हूँ। अभी मैं अंदर जा रही हूँ। देखो अभी पूरा फाइनल रेडी नहीं हुआ है, तैयार नहीं। विंडो वगैरह में भी अभी ग्रिल वगैरह लगाना है। और विंडो जो है मेरी बहन जो विंडो दी है, खिड़की वगैरह, वो बहुत ही बड़ा बड़ा दी है, सो अच्छा लग रहा है। ये पूजा रूम था फ्रेंड्स जो मैंने आपको दिखाया, ये पूजा रूम था। और ये किचन है, किचन भी बहुत बड़ा बनाई है। और ये जो स्टोर रूम बनाई है, स्टोर रूम ये पहले बहुत ही सोच समझ के घर बनाई, जिसके कारण उसका मतलब कि बाहर का जो एरिया है वो बहुत खाली खाली रहेगा। काफ़ी स्पेसियस मकान है, बहुत सुंदर है। और देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली बेसिन नहीं देखी थी। हाँ भाई, ये थोड़ा मुझे नया लगा, बहुत अच्छा ये। और ये उसका वॉशिंग एरिया है जिसमें कपड़े धोना वगैरह, वॉशिंग मशीन वहाँ ऊपर में जो आप जगह देख रहे हैं वहाँ वॉशिंग मशीन सेट होगी, तो वो उसका वॉशिंग एरिया था। और ये उसका एक बेडरूम है, मतलब उसके बच्चे का रूम कहो या उसका रूम कहो, जो भी कहो। तो देखो यहाँ पे फाइनली इसी रूम में पूजा हुई थी। और ये एक रूम है जिसमें मतलब ये दूसरा रूम है। देखिए ये उसका बाथरूम है और ऐसा ही सेम बाथरूम एक और है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, घर काफ़ी सुंदर है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके छत का एरिया। छत पे भी फ़िलहाल सीढ़ी वगैरह तो बनी हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऊपर का जो रूम है वो एक ही रूम कंप्लीट है, बाकी
अभी बनना बाकी है, तो उसको बनने में तो समय लगेगा। और ऐसे भी जितने लोग जन हैं उसके हिसाब से तो एक ही फ्लोर बहुत है, लेकिन फिर भी खैर उसका अपना आइडिया। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने ये पूरा घर आपको घुमाया। और ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ ग्रिल लगना था, जिसके कारण मैंने अपने बच्चों को ऊपर आने नहीं दिया, क्योंकि मुझे मतलब खुला हुआ बहुत डर लगता है। मेरे बच्चे छोटे वाले जो बेटे हैं मेरा, वो तो आप लोग पहले ही पता है बहुत शैतान है, इसलिए मैं ऊपर वो लोग को चढ़ने ही नहीं दिया। मेरी बहन का भी छोटा वाला जो बेटा है वो भी थोड़ा सा शरारती है, बड़ा वाला तो खैर बहुत सीधा है, बट छोटा वाला बहुत शरारती। देखो मुझे भी देखने में डर लग रहा था फ्रेंड्स। और देखिए ये पंडित जी फाइनली पहले किचन का जो किचन के गैस चूल्हा वगैरह होता है उसका पहले पूजन करा रहे हैं। होता होगा पूजन गैस चूल्हा वगैरह का, मैं तो नहीं जानती हूँ फ्रेंड, लेकिन मैंने देखा। और ये गैस चूल्हा वगैरह भी है वो बहुत सुंदर इसका लग रहा था, और ये बिल्कुल न्यू था। इसने अपने सारा किचन का सामान न्यू ही मंगाया था। आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं आवाज़ देने में दिक्कत भी हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे वहाँ से जब मैं रायपुर से लौटी तो मुझे काफ़ी सर्दी खांसी और तबीयत मेरा थोड़ा सा सुस्त हो गया, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, जिसके कारण मैं वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड कर पाई हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने ये मेरी बहन पूजा करके हट चुकी है और मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, आपको दिखने से तो काफ़ी सुंदर लग रहा होगा, आप देख सकते हो। और सेकेंड उसका पूजा करने के बाद वो फिर पानी का जो होता है, ये मतलब क्या कहते हैं, बोरिंग का पूजा करवा रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं देखा है नियम, लेकिन फिर भी अब यहाँ पंडित जी का अपना अपना नियम होता है। तो देखो ये बोरिंग का पूजा करा रहे हैं, मतलब पानी का पूजा करा रहे हैं। और मेरी बहन यहाँ पे बहुत ही प्रीटी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और आप देख सकते हो दोनों का जोड़ी बहुत ही अच्छा है, मेड फॉर ईच अदर। तो आप देखिए काफ़ी एक्साइटेड है ये लोग और खुश भी है बहुत। खैर खुश तो सभी रह सकते हैं फ्रेंड्स, जब भगवान के घर में जब सभी कुछ मुराद पूरी हो जाती है तो खुश तो होते ही हैं भगवान इंसान। तो देखो फ्रेंड्स, अब इसके बाद ये पूजा कराने के बाद अब फाइनली अंदर का पूजा किया जाएगा। पंडित जी भी बहुत एक्सपर्ट थे फ्रेंड्स, वो ब्रेक ले के पूजा करा रहे थे मतलब कि अब पता नहीं, लेकिन हाँ ब्रेक ले के पूजा करा रहे थे, लगातार नहीं कराते थे। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है, लेकिन हाँ उसके घर के पंडित जी हैं तो अपना होता होगा ऐसा। और देखो ये प्रसाद भी वहाँ पे चढ़ा दिया गया। पता नहीं ये सब प्रसाद का क्या किया जाएगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ वहाँ पे चढ़ गई थी। तो देखो ये देख सकते हो आप कैसा लग रहा है यहाँ पर। देखो लग रही है ना मेरी बहन बहुत खूबसूरत। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज मुझे बोलने का भी उतना मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये जो वीडियो मैं तैयार कर रही हूँ उसमें गाना सेट कर दूँ, बट फिर मैं सोची कि जब गाना सेट कर दूँगी तो आप लोगों को समझ में भी तो नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली जब पूजा हो रही थी तो मैं, मेरी मम्मी और मेरी बहन की सास, उधर साइड जो चश्मा लगाई हूँ मेरी बहन की सास है, हम लोग सब लाइन से बैठ के पूजा देख रहे थे। मतलब पूजा में तो कोई ख़ास मुझे भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन मैं देख रही थी। देखो उसके बाद फिर नाश्ता करने हम लोग इस क्लब हाउस में आ गए। यहीं पे उसका पार्टी होगा, रात का जो पार्टी है गृह प्रवेश का, यहीं पे किया जाएगा। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह का भी इंतज़ाम इसी में किया गया था। तो हम लोगों को जब भूख लगी, वहाँ पूजा हो ही रहा था, बट हम लोगों को भूख लगी तो हम लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए आ चुके थे। तो सभी लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। देखो ये हम लोग के तरफ के भी लोग हैं और मेरी बहन के साइड के भी लोग होंगे, इसलिए आपको मैं पहचान करवा नहीं पाऊँगी। तो देखो उधर साइड जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप, वो मेरी बहन के साइड के हैं, मतलब ससुराल वालों की तरफ के हैं। और इधर हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हो मेरी मम्मी सबको ला के खाना परस रही है। हम लोग बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि हमको उठ के खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये देखो मेरी भाभी जो है गपागप खाई जा रही है देख सकते हो फ्रेंड्स। और मेरी बहन जब पूजा कर रही थी तो वो मतलब कि क्या होता है ना, वो पैर पूजी वो वगैरह सबको की थी, लेकिन अपने से बड़े को, लेकिन भगना का भी शायद पैर पूजी किया जाता है, तो ऐसा मैंने सुना है। तो वो उसका भी कर रही थी। तो देखो सबको
से बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूजा भी पंडित जी बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवाया है, मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने नया देखा, लेकिन हाँ पूजा बहुत अच्छे तरह से हुआ, पूजा बहुत विधि विधान से हुआ है फ्रेंड, इसलिए अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हो इसके बाद उसने अपनी सास का भी पैर पूजी किया। देखो ऐसे मेरी बहन बहुत रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, मतलब कि अपनी सास को एकदम माँ जैसी ही मानती है वो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मेरी बहन का ये है, जैसा वो मानती है मैंने वैसा बता दिया। तो बल्कि मैं तो ये कर सकती हूँ कि वो माँ से ज़्यादा ही मानती है अपनी सास को। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब क्या क्या विधि विधान से ये सब कर रही थी। मैं तो बस खाली देख रही थी, मुझे सब कुछ नया लग रहा था। एक्चुअली मैंने ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। खैर, और देखो फिर उसने मेरा भी पैर पूजी किया, क्योंकि मैं भी उससे बड़ी हूँ इसलिए उसने मेरा भी पैर पूजी किया। लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कि उसके हस्बैंड ने कभी मेरा पैर छुआ नहीं था, इसलिए मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी। आज तक इतने साल हो गए शादी को, बट उसने उनके हस्बैंड ने कभी मेरा पैर नहीं छुआ, इसलिए मुझे बहुत हंसी आ रही थी। तो और मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, इसलिए मैं अकेली थी वहाँ पर। तो देखो फ्रेंड्स, अब फाइनली पूजा समाप्त होने वाला है, और ये अब लास्ट में जो पूजा का जो होता है वो आरती वगैरह हो रहा है, और इसके बाद पूजा की विधि जो है, पूजन की विधि जो है ख़त्म हो जाएगी। पूजन मतलब कि सुबह के 6 बजे से करीबन 3 बजे तक पूजा का समापन हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। देखो सेकेंड बार में पहले तो नाश्ता हुआ, फिर खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ आए, और बहुत गर्मी थी। जिस दिन गृह प्रवेश का पूजा था उस दिन बहुत गर्मी थी। और देखो फ्रेंड्स, ये फाइनली लुक मेरा रात की पार्टी का है। हम लोग पार्टी में तैयार होके यहाँ पे आ चुके हैं। मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ पहले से, लगता है रायपुर में कुछ ज़्यादा खा लिया मैंने। देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पार्टी में आराम से यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं, और मुझे हंसी भी आ रही। उस दिन मेरा जो बेटा था, बड़ा वाला बेटा था फ्रेंड, उसका तबीयत थोड़ा सुस्त हो गया था, इसलिए मुझे उतना मन भी नहीं लग रहा था। जब बच्चे का तबीयत ठीक नहीं होता है तो कुछ काम में मन नहीं लगता है। लेकिन हम लोग शांति से एक जगह बैठे हुए थे, खाना वगैरह आ रहा था तो हम लोग खा ही रहे थे। तो सब पहले स्टार्टर वगैरह चला था, तो हम लोग थोड़ा लेट से भी पहुँचे थे, क्योंकि हम लोग उस क्वार्टर में थे, पहले वाले उसके घर में थे। वहाँ से फिर जब रेडी होके आया तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग, उसके अगल बगल के लोग, चाहे पुरानी वाली कॉलोनी के लोग, सब बहुत लोग आए हुए थे, इसीलिए भीड़ भी काफ़ी थी, अच्छी खासी भीड़ थी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी फैमिली के भी लोग बैठे थे, हम लोग के भी फैमिली के लोग बैठे हुए थे, देख सकते यहाँ आप देखो। और मेरा बेटा भी यहाँ बैठा हुआ है, बड़ा वाला, लेकिन थोड़ा सा उसका तबीयत ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कुछ कर नहीं रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है। और मेरा छोटा वाला बेटा तो मत पूछिए फ्रेंड्स, वह एक जगह तो स्थिर रह ही नहीं सकता है, कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, उछल कूद करना उसका तो हैबिट है। तो देखो फ्रेंड्स, ये फाइनली हम लोग पार्टी से फिर जब निकलेंगे तो फिर हम लोग उसके पुराने वाले घर में चले जाएंगे। ऐसे तो वहाँ भी रुक सकते थे, बट वहाँ अभी सारी फैसिलिटी नहीं है, सारा आराम नहीं है। उसके पुराने वाले घर में मतलब गर्मी काफ़ी थी, तो एसी वगैरह था, लेकिन यहाँ पे अभी वैसा कुछ व्यवस्था था नहीं, बस खाली फ़ैन वगैरह थी, कूलर था। इसके कारण हम लोग यहाँ से उसी घर पर चले गए। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये जो सीन दिखा रही हूँ उसके नेक्स्ट स्टेप की, वहाँ से हम लोग रेडी होके, मतलब यहाँ वहाँ के चक्कर में सारा समय हम लोग का बर्बाद हो गया था। क्योंकि कभी वहाँ जाते थे, कभी यहाँ आते थे, कभी वहाँ जाते थे, कभी, मतलब समझो कि रायपुर तो कुछ नहीं घूमे, लेकिन हाँ यहाँ वहाँ के चक्कर में हम लोग डेली का अप डाउन ही हो गया था। करीबन पुराने वाले घर से इसकी न्यू वाले घर की दूरी अच्छी खासी दूरी थी, काफ़ी दूरी थी। तो देखो इसका जो कॉलोनी स्टार्ट होता है ना फ्रेंड्स, इसका जो कॉलोनी, ये जो है आप देख रहे हो, न्यू बस रहा है, न्यू कॉलोनी बस रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। जो इसका मतलब घर थी, कॉलोनी का स्टार्टिंग होता है ना, उसके कॉलोनी का नाम था गुड लक। देखो आपको मैं दिखाऊंगी, देखो आप, इसकी कॉलोनी का नाम मैंने बहुत जूम करके ये लिया है, देखो गुड लक, ये इसकी कॉलोनी का नाम है। देखो इसके बाद में यहाँ से इंटर करते हैं, वॉचमैन भी वहाँ बैठा रहता है, लगता है जैसे अपार्टमेंट वगैरह नहीं, लेकिन ये अपार्टमेंट नहीं है, अपना घर है। वहाँ पे वैसा ही कॉलोनी बना हुआ है। देखिए ये फुटबॉल ग्राउंड था, जो कि 2-3 दिन पहले आंधी आई थी, तो इसके कारण सब टूट फूट गया है।
देखो इसके घर के जाने का जो व्यू है ना, दोनों तरफ ताड़ का जो पेड़ लगा हुआ है, देखने में इतना खूबसूरत इसका व्यू लगता है फ्रेंड्स, कि मानो जैसे लगता है स्वर्ग में ही आ गए हैं। मतलब घर से सुंदर आप मुझे यहाँ का व्यू लगा। मुझे जाने का रास्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने पूरा दिखाया है आपको। ये देखो, लगभग सभी घर जो है ये वही जगह है जहाँ पे पार्टी हुई थी रात में। और फ्रेंड्स, लगभग सभी के घर एक ही जैसे लगते हैं, जैसे लगता है कि एक ही मिस्त्री ने घर बनाया है। लेकिन क्योंकि घर जो होता है अपना, सबका अलग अलग डिज़ाइन होता है, बट यहाँ के घर का नक्शा सबका एक ही आपको दिखेगा। मतलब अंदर का कुछ और हो, लेकिन बाहर का नक्शा आपको मोस्टली एक ही जैसी आपको दिखेगी। तो देखो, ये सब एरिया अभी न्यू बस रहा है यहाँ पर। अभी बहुत घर लगातार, मैंने जब अपनी बहन का घर देखा तो बहुत सारा घर का भी काम देखो चल रहा है। बहुत सारा घर अभी बनने वाला। उधर साइड आप देख रहे होगे एक मंदिर है, वो भी अभी न्यू बन रही है। तो इसके घर के अगल बगल मंदिर वगैरह सब हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर जगह लगा मुझे तो लगा मैं भी वहीं पे सेटल हो जाऊँ। लेकिन खैर, आप लोगों को तो पता ही है फ्रेंड्स कि मैं कहाँ रहती हूँ। सबको अपना अपना ही घर प्यारा होता है, अपना अपना जगह ही प्यारा होता है। बस वहाँ पे कितना भी फैसिलिटी क्यों ना हो, लेकिन लास्ट में अपना ही घर याद आ जाता है। देखो फ्रेंड्स, ये मतलब कि इसके मेरी बहन के घर के जस्ट बगल में ही एक पार्क था जो कि ये आप गाड़ी देखे सो मेरे भैया की गाड़ी थी वो लगी हुई। वाइट कलर की मर्सिडीज जो आपने देखा वो मेरे भैया की गाड़ी थी। तो देखो, ये पार्क था। तो लास्ट दिन, उसके अगले दिन हम लोगों को निकलना था। तो हम लोग सोचे कि चलो भाई इसके पार्क में भी घूम ले, कि इसका मतलब कि उसका जिम वगैरह का सारा एक्सरसाइज करने का सारा मतलब कि वहाँ पे था। आप कोई भी साइकिलिंग वगैरह जो होता है, सभी कुछ एक्सरसाइज अगर मॉर्निंग में अगर रोज़ कर लिया जाए ना, तो समझो कि हम लोग तो आधे दुबले हो जाएंगे। लेकिन खैर, मुझे तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है फ्रेंड, बट एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी थोड़ी सी फूल गई हूँ, अभी रायपुर में खा पी के एकदम फूल गई हूँ। तो देखो, ये मेरी बहन भी करके देख रही है, जबकि इसका तो यहाँ घर ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग के साथ थोड़ा मस्ती करने आ गई। फिर बहन लोग के साथ कहाँ मौका मिलता है मस्ती करने का, आपको तो पता ही है। लेकिन यहाँ पे ये आई है। सो देखो, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा थोड़ा सभी कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिया जाए। तो मैं इसमें आ गई। इसमें क्या होता है, हाथ के सहारे से ऊपर उठना रहता है। बाप रे, काफ़ी इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। आप देख रहे होंगे मैं थोड़ी फूली हुई हूँ, थोड़ा सा फूल गई हूँ, मतलब पहले से थोड़ा सा हेल्दी हो चुकी हूँ। तो आप देखिए। अब इसके बाद मैंने भी सारा एक्सरसाइज किया। देखिए, साइकिलिंग वाली भी मैंने की है। ये देखो, ये साइकिल बैठ के चलाना है। मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगा। इसमें पैर का एक्सरसाइज होता है फ्रेंड्स। ये उस समय तो हम लोग फ़िलहाल खाना खा के आए थे, लेकिन इसी तरह देखने के लिए आए थे। लेकिन ऐसे तो मतलब कि, तो देखो फ्रेंड्स, ये साइकिलिंग वाली भी मैंने एक्सरसाइज थोड़ा सा कर ली। और उसके बाद फाइनली बहुत सारी थी, लेकिन फिर हम लोग वहाँ से निकल के यहाँ आ गए। देखो, ये पुराना वाला अपार्टमेंट है जहाँ हम लोगों को मेरी बहन रोकी थी। देखो, मैंने यहाँ वीडियो बनाया है। और ये जो आप कत्था कलर का, मतलब कि मैरून कलर का जो टॉप में देख रहे होंगे लड़की, ये मेरी छोटी बेटी, मतलब कि मेरी बड़ी वाली बहन की बेटी है। मैं इसकी मौसी हूँ। तो देखिए, सबको यहाँ वीडियो बना रही, देखिए कि मौसी क्या कर रही है। बहुत छोटी सी बच्ची है ये, देख रही थी कि मौसी यहाँ क्या कर रही। और मेरे पापा मम्मी भी यहाँ पर, मेरी मम्मी भी पहले से मेहंदी, मैं तो ट्रेन पर ही मेहंदी लगा के आई थी फ्रेंड, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मेरी मम्मी यहाँ पर मेहंदी लगाई, मैंने उसको मेहंदी लगाई थी क्योंकि नेक्स्ट डे बरसाइत पूजा था, बड़ पूजा था, जिसके कारण मेरी मम्मी को मेहंदी लगाई। तो मैंने चुपके से वीडियो बना लिया। मेरे पापा मेहंदी छुड़ा रहे थे, तो मैंने चुपके से ये वीडियो बना लिया। और बाद में मेरी मम्मी बोली कि इसको डिलीट कर दो, लेकिन मैंने इसे डिलीट नहीं किया। देखिए मेरे पापा कितना अच्छे से मेहंदी छुड़ा रहे थे। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो ये लिफ्ट में बनाया था। और देखो फ्रेंड्स, अब फाइनली हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल चुके हैं, मतलब पटना के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग रास्ते से जा रहे हैं। ये हमारा पटना का अब ट्रिप शुरू हो गया, क्योंकि अब हम लोग रायपुर को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, क्योंकि अब हम लोग का जाने का डेट नज़दीक आ गया। पता ही नहीं चला फ्रेंड्स, पता ही नहीं चला कि 1 वीक कैसे पार हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आया। जबकि मेरे हबी तो मेरे साथ आए भी नहीं थे। अगर मेरे हबी आते ना तो बहुत एंजॉय करते हम लोग। देखिए, फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे होंगे, ये फाइनली हम लोग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। मतलब कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ यहाँ से, इतना मुझे अच्छा लग रहा था वहाँ पर।
लेकिन क्या करूँ, घर तो खैर जाना ही है आज न कल, और बहन के घर में भी फिर भी कब तक रुकना। तो ये अब फाइनली मैंने ये स्टेशन पर पहुंच गए फ्रेंड्स। आप देख सकते हो यहाँ हम लोग पहुंच गए। थोड़ा सा मुंह तो ऑफ है ही, जा रहे थे तो, लेकिन थोड़ा सा ये भी खुशी थी कि अब मैं अपने हस्बैंड से मिल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ देखो। जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे, निकल रहे थे, तो बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने उससे उतना अच्छा वीडियो बना नहीं पाया देखो फ्रेंड्स। लेकिन इतनी तेज़, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि मुझे लास्ट में विंडो बंद करना पड़ा, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन पटना में तो आए तो लगा जैसे कि सूखा है और खाली धूप ही धूप, खाली गर्मी ही गर्मी। मतलब यहाँ का मौसम वहाँ का मौसम में बहुत ही डिफरेंस था फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ का मौसम एकदम गर्म जैसा और वहाँ का मौसम एकदम इतना सुहाना मौसम था कि मन कर रहा था कि वहीं पर सेटल है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो मन कर ही नहीं रहा था कि वहाँ से आने का, तो मेरे हस्बैंड बोले बिल्कुल सेट हो जाती वहीं पर। उन्होंने भी एक कमेंट कर दिया। ले देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली पटना पहुँचने वाले हैं। और ये पटना का जो ये आप जो रोड देख रहे हैं, ये हम लोग फाइनली पटना के नज़दीक आ चुके हैं। तो इसके बाद फिर अब हम लोग अपने घर को पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे हो सके तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।